वैशाली की सांसद बीना देवी के प्रतिनिधि व जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 के पार्षद पति और जेडीयू नेता अनीश कुमार शाही पर बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के सहिला रामपुर गांव की है, जहां अनीश कुमार शाही के घर पर नकाबपोश 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। हालांकि गोलीबारी की घटना में सांसद प्रतिनिधि बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि अली सुबह बाइक सवार 2 बदमाश अनीश कुमार शाही के घर पर पहुंचे थे और डोर बेल बजाया था। डोर बेल की आवाज सुनकर अनीश कुमार शाही छत पर गए और छत पर से देखा तो 2 नकाबपोश बदमाश खड़े थे, जिसने गोली भी चलाई। हालांकि वो बाल बाल बच गए। वहीं घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उनके घर के बाहर से पहुंचे 2 अपराधी दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश में जुटी गई है। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ मनोज कुमार ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक व्यक्ति हेलमेट लगाए आता है और डोरबेल बजाता है और दूसरा व्यक्ति मुंह ढके आता है और फायरिंग करने लगता है। फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3:45 के मैंने समय था, मेरा कॉल बेल बजने लगा, तो लगातार कॉल बेल बज रहा था तो मेरा नींद टूटा और हम बालकनी में, सामने जो बालकनी देख रहे हैं उस बालकनी में गेट खोल के आए। जब गेट खोल के आए तो एक लड़का जो हेमलेट लगाए हुए थे, चादर ओढ़े हुए था। हम पूछे क्या बात है, तो बोला कि 2 मिनट के लिए थोड़ा नीचे आइए, आपसे काम है। तो हम पूछे कि कौन काम है, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ घर है, पहले पूरा परिचय दो, उसके बाद हम आते हैं। तो नहीं बताइए, 2 मिनट का ही काम है, आप थोड़ा नीचे आ जाइए, आपको बताते हैं काम है। हम नहीं वैसे थोड़ी आएंगे, तुम पहले परिचय दो, हेमलेट पहने हुए हैं, हेमलेट हटाओ, अपना परिचय दो, क्या काम है वो बताओ, हम सुन रहे हैं, ऊपर बताओ क्या काम है तुमको। तो नहीं नीचे आइए। उससे बातचीत हो ही रही थी तो सामने 4 दीवारी में एक और लड़का छुपा हुआ था, उसको देखे कि आ रहा है तो जब दरवाजे के जब नज़दीक आए तो उसके हाथ में देखे वो पिस्तौल निकाले हुए था। जब उसके हाथ में जब हम पिस्तौल देखे ना, तो हम क्योंकि बालकनी में एकदम गेट पर खड़े थे तो हम सीधे बैक पीछे अपने रूम की तरफ भागे, लेकिन वो भी साथ साथ गोली चलाने की स्थिति में उसको हम देख रहे हैं। तो पीछे की तरफ भागे तो वो गोली की आवाज़, गोली चलने लगा। उसके बाद हम जोर जोर से चिल्लाने लगे अपने बड़े भाई को कि भाईजी कहाँ है, भाईजी कहाँ है। बंदूक निकालिए, उनके पास लाइसेंसी गन है, तो मैंने उनको बंदूक ले जाने के लिए शोर मचाया जोर जोर से। तब तक जब बंदूक निकालने का शोर मचाया तब लोग गोली चलाते हुए बैक की तरफ वो दोनों लड़का आने लगा। तब तक लेकिन वो लोग 4 दीवारी के उधर चल गया था, तो हम लोगों ने बचाव में, मेरे भाईजी ने जंगला से भी, तब तक उसको बंदूक निकालने में, गोली भरने में एक समय का लगता है, तब लोग निकल गया था कि बचाव में। तब तक हवाई फायरिंग जंगला के माध्यम से किए, ठीक है। उसके बाद वो लोग चला गया। उन लोगों का जिससे बाद में हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा देखे हैं, उस कैमरा देखने से ऐसा प्रतीत हुआ है कि वो लड़का हमको सिर्फ नीचे उतारना चाह रहा था, बाहर बुलाना चाह रहा था। जब हम बाहर आ जाते तो वो लड़का, क्योंकि हम बाहर आने से उसको मना कर रहे थे, उससे बार बार पूछ रहे थे तुम कौन हो, जब क्योंकि सुबह हो रहा था, जब इंतजार किया तब वो लड़का आकर हम पर गोली चलाया है। प्रशासन आई है क्या? उस समय फ़ोन किए थे घटना के तुरंत बाद, तो पुलिस आई थी और वो जो जांच का जो तत्कालिक जो हथौड़ी थाना प्रभारी और अन्य फोर्स के साथ आई, तत्काल से लेकर उसी समय वो लोग जांच करके फिर चले गए। किसी पे संदेह भी है क्या आपको? वैसे हमारे सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में किसी से कोई ऐसा कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का फैमिली मार्केट है हथौड़ी बाज़ार, जो हम लोग के पूरे में, ऐसा मेरा ही नहीं है, हम लोग सब फरीक, जो भी फरीक यहाँ पर है, चारों फरीक का, इसमें हम लोग का हिस्सा है। उसमें हम लोगों का बहुत पुराना सा एक खपराल मार्केट बना हुआ, तो बहुत 50, 60, 70 वर्ष पहले बना हुआ, और हम लोग अक्ल से भी बहुत पहले का बना हुआ था, ठीक है। मेरे पिताजी भी मुखिया थे, तो उस एक रूम में पिताजी रहते थे और किराया पर लगा रहता था। वो शाम को बैठते थे चौक पर, तो उसी में एक रणधीर सिंह है बलुआहा के, ठीक है, वो हेमोपैथी का प्रैक्टिस कर रहा था, वह किराएदार हम लोग का था। वह कैसे न कैसे किसी एक फर्जी आदमी को खड़ा करवा कर वह उस ज़मीने को केवाला करवा लिया, ठीक है, ज़मीन को केवाला करवा लिया। ज़मीन आज से 15 साल 20 साल पहले चुप्पे चापे, किसी को जानकारी भी नहीं, ज़मीन केवाला करवा लिया और हम लोगों को किराया भी दे रहा था। जब हम लोग उस पुराने बिल्डिंग को तोड़कर फिर पुराने जो खपरेल मकान को बनाना चाहे तो बोला कि हम लोग इसका किराया करवाए हुए हैं। भाई वह ज़मीन हम लोगों को आज़ादी से पहले भी 1895-96 का जो सर्वे, उसमें भी हम लोगों के नाम से ज़मीन है, ठीक है। तो उसके बाद फिर
वह एक इधर 1.5 साल पहले एक आधी रात को जमीन का कब्जा करने का प्रयास किया, चारदीवारी करने के लिए। हम लोग मजबूती से उसका विरोध किए और उस जमीन को केवाला अथी चारदीवारी उसको कब्जा नहीं होने दिया, चारदीवारी नहीं करने दिए। उस दिन से उसके बेटा है रणधीर सिंह के बेटा है राणा प्रताप, मुकेश और भी जो उसके सहयोग, उन लोगों से हम लोग का बराबर तनाव की स्थिति उस जमीन के चलते बनी रहती है। तो हमको ऐसा शंका ही नहीं, विश्वास है अगर यह घटना हुआ है तो वही करवाया हो, क्योंकि और अगर कोई किसी के साथ घटना करवाता है या करता है तो हर बात के लिए कोई ना कोई कारण बनता है। तो हमको तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो हम पर कोई क्यों हमला करेगा या मारने का प्रयास करेगा। तो एक ही आदमी है जो हम जिससे हमारी जमीन के चलते, हथौड़ी बाजार की जमीन है जिसके चलते हमारी अभी विवाद चल रहा है, तो वही करवाया होगा, क्योंकि वो जानता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक लोग हैं, जब तक हम रहेंगे उसको हथौड़ी में करीब 3:45 बजे की घटना है, जिसमें फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। हम लोग गए थे वहाँ पर, उनके द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है 2 आदमी आते हैं और एक आदमी दरवाज़ा नॉक करता है, कॉल बेल बजाता है, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो दूसरा व्यक्ति जल्दी से आकर के फायरिंग करता है। उसके बाद वे अपना घर में हल्ला करते हैं, हथियार लाइसेंसी हथियार वो लोग निकाल रहे हैं, तब तक दोनों भाग गए। अभी तक अभियुक्तों का पहचान नहीं हो पाया। एक उसमें हेलमेट पहने हुए था, दूसरा आदमी गमछा से मुंह बांधे हुए था। लिखित आवेदन उनके द्वारा नहीं दिया गया है, अभी तक देने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पहचान का प्रयास कर रहे हैं, तकनीकी रूप से अनुसंधान भी किया जा रहा है इसमें।